This is Christian Network, and you're watching New Life TV. खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली पुरफजल कदूस नाम में आप सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा आपको बरकत दे क्योंकि आपने इस लायक जाना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे देखें और खुदा की उस आवाज़ को जो खुदा ने मुझे दी है आप उसे सुने। तो आज मैं आपके साथ जो कलाम खुदा में से शेयर करना चाहता हूँ वो तशबीहात के तल्लक से बात है। कलाम अक़दस में से आपका और मेरा खुदा जो कलाम खुदा करता है उसमें बहुत सारी तशबीहात हैं जिनके तल्लक से आज हम सीखेंगे। और उसके लिए मैंने आज आपके लिए जो एक हवाला लिया है वो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब जो खुदा यसु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया उसका पहला बाब है और उस पहले बाब की ये 20वीं आयत है। कलाम अक़दस के अंदर यूं लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियों के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने आज हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा ताकि हम खुदा के कलाम की बात को सीख सके। तो कलाम खुदा में से मेरे भाइयों आज मैं जो आपके साथ बात करना चाहता हूं और जिस वसातत से ये बात करना चाहता हूं ये न्यू लाइफ चैनल है जो खुदा के खादम पास्टर हायरस ने इस चैनल को शुरू किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज इनके चैनल पे आके मैं कलाम खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। खुदा ने अपने बंदा को और इस चैनल को बहुत बढ़ाया और कसरत के साथ इन्हें इस्तेमाल करें। और आज मैंने जो आपके सामने कलाम खुदा में से तिलावत की है ये मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत है। और यहाँ पर जो आज मैंने आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ ये 7 सितारों का भेद है। बाइबल के अंदर बहुत सारे भेद हैं। अगर आप इन भेदों को जानना चाहते हैं तो फिर आपको भेद जानने के लिए भेदों के मुनशफ करने वाले को जानना पड़ेगा। और खुदा ने बाइबल के अंदर एक बात कही है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे साथ मुकाशफा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर खुदा ने एक वादा किया है, अगर आप कलाम खुदा के पढ़ने वाले हैं तो इस वादे से वाकिफ होंगे। कलाम अक़दस के अंदर लिखा है मुकाशफा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के माफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। तो यहां पर बाइबल के अंदर जो भेद हैं जो खुदा ने अपने बंदों के वसीला से बयां किए हुए हैं, अगर उनको जानना है तो कलाम अक़दस के अंदर लिखा है 10वें बाब के अंदर ये मुकाशफा की किताब के अंदर कि खुदा क्या करेगा जब अपने बंदा को जो 7वां फरिश्ता है जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, जब वो आवाज दे रहा होगा, जब वो कलाम सुना रहा होगा तो फिर क्या होगा कि जो जितने भी बाइबल के अंदर भेद हैं वो सारे अया होंगे। और बाइबल का जो सबसे बड़ा भेद है वो खुदा मसीह का ज़हूर है, ये भेद है। और मसीह के अंदर ये तमाम भेद छुपे हुए हैं और मसीह कलाम है और कलाम ये आपके और मेरे हाथों में है। और इस कलाम खुदा के अंदर आज जिस भेद के तल्लक से हम बात करना चाह रहे हैं ये 7 सितारों का भेद है। खुदा के बंदा विलियम मैरियन ब्रानम ने बहुत सारे भेदों के तल्लक से बातें की हैं और बहुत सारे भेदों को अयां किया है। उनमें से एक भेद जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये 7 सितारों का भेद है जो मुकाशफा की किताब पहला बाब और उसके 20वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। यानी उन 7 सितारों का भेद, ये 7 सितारे अगर आप इस भेद को जानना चाहते हैं तो आपको कलाम खुदा में इस 7वें फरिश्ता को जानना पड़ेगा जिसने भेदों को अयां किया है। और जब मैंने खुदा के बंदा विलियम मैरियन ब्रानम के इस पैगाम को जो 7 कलीसियाई जमानों पर मबनी है उस किताब को पढ़ा तो मैंने भी फिर इस भेद को जाना कि इन 7 कलीसियों
के अंदर 7 सितारे जो हैं, जो 7 प्याम्बर हैं, मैंने उन प्याम्बरों को जाना और ये भेद आज मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। खुदा ने चाहा तो मैं कोशिश करूंगा ताकि आपके सामने इस बात को बयां कर सकूं और इस बात को सही तरीका के साथ ले सके, पकड़ सके। तो इससे पहले कि मैं सितारों के तलक से कोई बात करूं, मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहता हूं जो पुराने यादनामा में से है, होसिया नबी का सहीफा और उसका ये 12वां बाब है और उसकी 10वीं आयत है। अगर आप कलाम खुदा में से पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं। होसिया की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत में खुदा यूं फरमाता है, मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया दिखाई और नबियों के वसीला से तशबीहात इस्तेमाल की। खुदा ने नबियों के साथ जब कलाम किया है तो खुदा ने बहुत सारी तशबीहात इस्तेमाल की हैं। अगर आप बाइबल में से इन तशबीहात को जानना चाहें तो बहुत सारी तशबीहात, अगर आप उनसे वाकिफ हो जाएंगे, जो इस जमाना के नबी ने उन तशबीहात को खोलकर हमारे सामने रख दिया है। बाइबल के अंदर दरख्त का जिक्र है और ये तशबीहात, ये भी एक तशबीह है। किसकी तशबीह है? ये इंसान की तशबीह है। जब किसी दरख्त की बात हो रही होती है तो खुदा किसी शख्सियत की बात कर रहा होता है। बाइबल के अंदर औरत की तशबीह, जब आप पुराने यादनामा में किसी औरत के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है खुदा कलीसिया की बात कर रहा है। बाइबल के अंदर पानियों की तशबीह, ये मुकाशवा की किताब के शुरू बाब में हम देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे पानियों की बात है और अगर इस पानियों के बारे में आप जानना चाहें तो पानी भी किसी चीज की तशबीह है। मुकाशवा की किताब उसके 17वें बाब में जब आप देखेंगे तो पानी को कौमों, कबीलों और उम्मतों के साथ तशबीह दी गई है। मत्ती 24 बाब अगर उसको आप पढ़े तो वहां पर अंजीर के दरख्त की बात की गई। जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की, दरख्त किसी शख्सियत को जाहिर करता है, तो वहां पर अंजीर जो है वो इसराइल को जाहिर कर रहा है। तो बाइबल के अंदर खुदा ने तशबीहात से कलाम किया और भी बहुत सारी तशबीहात हैं। जैसे आपके और मेरा खुदावंद जो आपके और मेरी तरह का एक इंसान ही था, तो उसने अपने आप को रोटी भी कहा, जिंदगी की रोटी कहा, जिंदगी का दरवाजा कहा, तो जिंदगी का हकीकी अंगूर का दरख्त कहा। तो ये तमाम बातें जो है ये तशबीहात हैं और भी बहुत सारी तशबीहात हैं, लेकिन क्योंकि चैनल के ऊपर इतना ज्यादा वक्त नहीं मुझे मिलेगा कि मैं ज्यादा आपके साथ बहुत वसी बात कर सकूं, मेरे पास महदूद सा वक्त है, तो मैं सितारों के तलक से आपके साथ बात करना चाहता हूं। और अगर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं तो सितारों के बारे में जानना चाहते हैं तो सितारों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो बाइबल के अंदर पहले बाब के अंदर आपको सितारों के बारे में भी मिलेगा। खुदा ने, हम देखते हैं कलाम अक़दस के अंदर पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसके 14वीं आयत के अंदर, जब चौथे दिन खुदा ने तख्लीक कारी जो की है, जो चीज बनाई है, वो फलक पर उसने नयर बनाए हैं, दिन को रात से अलग किया है नयरों के स्वभाव से, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए होंगे। खुदा ने, हम जब चौथे दिन के अंदर देखते हैं तो खुदा ने क्या किया है कि नयर बनाए हैं और हम इनके बारे में जानते हैं कि खुदा ने 2 बड़े नयर और सितारे जो बनाए हैं। इनका मकसद यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 14वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा फलक पर नयर हो कि दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हो कि जमीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नयर बनाए, एक नयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू ही से हम सितारों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब अगर मेरे साथ पढ़ना चाहें तो सितारों के बारे में देखना चाहें तो पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि आपके और मेरे खुदावन ने अब्राहम से बात की, और जब अब्राहम ने रोया देखी तो उस पर रोया नाजल हुई। तो फिर खुदा उससे कहता है कि अब्राहम तू बाहर आ, और जब वो बाहर आता है तो उसके साथ खुदा कलाम करता है। तब खुदा का कलाम 15वां बाब और उसकी 4थी आयत, तब खुदा का कलाम उस पर नाजल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। 5वीं आयत सितारे के तल्लुक से है। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी, यानी
सितारों की तरह की होगी। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पैदाइशी की किताब उसका 37 बाब और उसकी 9वीं आयत में भी हम देख सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो 7 सितारों का भेद है। इन 7 सितारों के भेद को जानने के लिए हमें पहले बाइबल के अंदर इस बात को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने एक हवाला बोला था, पैदाइश की किताब उसका 37 बाब उसकी 9वीं आयत। 9वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा। यूसुफ ख्वाब देख रहा है और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया कि सूरज और चांद और 11 सितारे मुझे 11 सितारों ने मुझे सजदा किया है। अब यहां पर जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि खुदा तशबीहात के साथ बात करता है, खुदा तशबीहात के साथ बात करता है। तो यहां पर यूसुफ कह रहा है कि मुझे चांद ने, सूरज ने और 11 सितारों ने सजदा किया है। और ये चांद और सूरज हम देखते हैं कि चांद उसकी वालदा उसकी तशबीह है, सूरज उसके बाप की तशबीह है और 11 सितारे उसके 11 भाई हैं जिन्होंने उसे सजदा किया। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और आगे बढ़े। अगर आप मेरे साथ देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कलाम खुदा के में से हम देखेंगे नए अहदनामा में से भी हवाले, तो मेरे पास बहुत ज्यादा, लेकिन मैं चंद हवाले आपके साथ शेयर करूंगा। नए अहदनामा में से हम मत्ती की मार्फत लिखी गई आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह की इंजील उसके दूसरे बाब में हम देखेंगे। दूसरे बाब के अंदर कलाम अक़दस के अंदर यहाँ पर भी सितारे के तल्लुक से जिक्र है। यहाँ पर ये जो सितारा है ये आसमानी सितारा है। और अभी मैंने जो पीछे आपके साथ हवाला शेयर किया है 37 बाब, वहां पर 9वीं आयत के अंदर, ये उसके भाई जो है ये जमीनी सितारे हैं। और सितारों का काम जो है वो क्या है, जैसे हमने पैदाइश पहले बाब के अंदर देखा कि ये क्या करते, तारीकी को रोशनी से जुदा करते। और जहां पर तारीकी होती है वहां पर सितारों का चमकना जरूर है, वहां पर सितारों का होना जरूरी है। और तरीकी के बारे में आप जानते हैं, तरीकी को गुनाह कहा गया और नूर को आपके और मेरे खुदा के साथ तशबीह दी गई है। तो यहाँ पर मत्ती दूसरे बाब के अंदर लिखा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देकर हम उसे सजदा करने आए हैं। सितारा जो है ये राह दिखा रहा है, सितारा जो है उनको खुदावन के पास लेकर आया। ये एक आसमानी सितारा है जो क्या कर रहा है, मजूसियों को खुदावन यीशु मसीह के पास लेकर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़े। तो कलाम खुदा में मैं आपके साथ एक हवाला खतों में से लेना चाहता हूं, पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम खत, और उसका ये 15वां बाब है। और यहां पर जब हम देखते हैं सितारों के तल्लुक से, तो लिखा है 41 आयत है, या 40 से पढ़ लेते हैं। लिखा, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। हर सितारे का अलग अलग जलाल है, वो अपनी रोशनी को जाहिर करता है। तो इसी तरह आज हम एक भेद की बात जो सीखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पैदाइश मुकाशवा की किताब जो सितारों के भेद को बयान कर रही है, जहाँ पर एक भेद लिखा हुआ है कि ये 7 सितारे जो हैं, ये 7 सितारों का भेद। आज इन भेदों को जानने के लिए हमने देखा कि सितारे का काम क्या है, तारीकी में चमकना। तो ये 7 सितारे जो हैं ये 7 पैगंबर हैं। जैसे हमने यूसुफ के 11 भाइयों को देखा कि वो भी सितारे के साथ उनको तशबीह दी गई है। तो ये किताब जो है मुकाशवा की किताब, ये तो तशबीहात की किताब है, ये अलामात की किताब। इसके अंदर बहुत सारी तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इस किताब को समझने से कासिर हैं, क्योंकि इन तशबीहात को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तशबीहात को आप जानेंगे तो फिर आप इसके दुरुस्त मुकाशवा को, जो इन बातों के अंदर दुरुस्त बातें लिखी हैं, उनको हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये 7 सितारे जो हैं, ये 7 सितारे हम देख रहे हैं, ये एक भेद है। और लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा। और ये 7 सितारे जो है ये आपके और मेरे खुदाम के दाहिने हाथ में है, ये खुदाम यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। और लिखा है, उन सोने के
सात चिरागदानों का, और यहाँ पर सात चिरागदान है। ये सात चिरागदान जो है, और ये सात चिरागदान है क्या, इनके बारे में भी हम देखते हैं कि लिखा है कि उन सात चिरागदानों का भेद, वो सात सितारे तो सात कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। ये सात सितारे क्या है? सात जो कलीसियां हैं, इफसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पुरगमन की कलीसिया, थवातीरा की कलीसिया, और सरदीस की कलीसिया, फिलदेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, ये सात कलीसियां हैं। और इन सात कलीसियों के सात सितारे मीन सात फरिश्ते हैं, यानी सात पैगंबर हैं। और कलाम खुदा के अंदर जब हम देखते हैं कि खुदा ने जब कलाम किया तो इन सात फरिश्तों के साथ किया है। इफसुस की कलीसिया का जो फरिश्ता है उसके साथ कलाम किया है, स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ते के साथ कलाम किया है, पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता के साथ कलाम किया है, इसी तरह थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता के साथ कलाम किया है, सरदीस की कलीसिया, और फिर फिलदेल्फिया, और हमारा जमाना जो आखिरी जमाना लौदीकिया की कलीसिया का जमाना है, उस जमाना की कलीसिया के फरिश्ता के साथ खुदा ने कलाम किया है। और फरिश्ते ने फिर उस पैगाम को कलीसिया तक पहुंचाया है। और इन सितारों को जानने के लिए आज हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। ये जमाना, जिस जमाने में, क्योंकि सितारे का काम कहां पर है? तारीकी में। क्योंकि जब अंधेरा होता है तो फिर सितारा चमकता है, और फिर सितारा अपनी रोशनी दिखाता है। और जब उसकी रोशनी होती है तो जैसे हमने मत्ती 2 बाब के अंदर देखा है कि सितारा उनको किसके पास लेकर आया है? खुदाम यीशु मसीह के पास। आज मेरे भाइयों, अगर आप इन सात सितारों के भेद को जानना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं इस मैसेज को यहाँ पर क्लोज करूंगा, और खुदा ने चाहा तो फिर हम इन सात सितारों के बारे में और ज्यादा बातें आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो हम उन सात सितारों को बेहतर तौर पर और बयान कर सकेंगे। तो इन सात सितारों ने, बाइबल के अंदर दो कौमों का जिक्र है, एक इसराइल और एक गैर कौम। इसराइल सिर्फ वो लोग जो यकूब के खानदान से हैं, और गैर कौम जो बाकी के लोगों में से हैं। और उनमें चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, वो इसराइलियों के नजदीक गैर कौम है। बाइबल के अंदर सिर्फ दो कौमों का जिक्र है। तो इसी तरह बाइबल के अंदर दो कलीसियां हैं, एक कलीसिया जो इसराइली कलीसिया है, एक कलीसिया जो गैर कौमों की कलीसिया है। और ये पैगंबर जो है, ये कलीसिया जो है, ये गैर कौमों की कलीसिया है, और ये सितारे जो है, ये पैगंबर जो है, ये फरिश्ते जो हैं, ये सितारे जो हैं, ये गैर कौमों के फरिश्ते हैं। और खुदावन ने चाहा तो इनके बारे में मजीद आपको मैं जरूर बताऊंगा। और ये सात कलीसियां हैं, और खुदा ने इन सात कलीसियों के अंदर सात पैगंबर रखे हुए हैं जो अपने अपने जमाना के, क्योंकि कलाम अक़दस के अंदर लिखा है खुदा ने हर जमाना के साथ कलाम किया है। तो इस सात कलीसियाई जमानों के अंदर भी यहाँ पर जो हमें सात कलीसियाएं नजर आती हैं, इन कलीसियों के सात जमाने हैं, पहला जमाना, दूसरा जमाना, तीसरा, और हम आखिरी जमाना में हैं। अगर आप खुदा ने चाहा तो मैं फिर इन सात पैगंबरों के नाम और इनके दुरानिए और इनकी सारी खिदमत को जो जैसे भी हो सका मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। खुदा आप सब देखने वालों को बड़ी बरकत दे कि आप इस बात को जाने कि ये जो सात सितारे हैं, ये सात पैगंबर हैं, ये कलीसियाएं जमीन पर हैं, तो पैगाम देने वाले भी जमीनी शख्स हैं। ये जमीनी अशखास हैं जिन्होंने अपने जमाना के अंदर अपनी अपनी कलीसिया के अंदर उस पैगाम को जो पहली कलीसिया के पैगंबर के पास था, उसी पैगाम को वो बयान करते रहे हैं। जैसे जैसे खुदा ने उनको पैगाम को बयान करने की तौफीक दी है, उन्होंने किया है। तो खुदा ने चाहा तो इन पैगंबरों के नाम, इनका दुरानिया फिर अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। खुदा आप सबके साथ हो। तो मैं चाहता हूं कि हम पास्टर हैरिस के लिए, उसके इस चैनल के लिए जो न्यू लाइफ चैनल है, उसके लिए, उसकी सारी टीम के लिए, उसके सारे वर्क के लिए खुदा से दुआ मांगे। और आप भी जितने सुनने वाले हैं, खुदा आप सबको इस कलाम के सिला से बरकत दे और इन भेदों को जानने की तौफीक दे। अगर किसी का भाई का कोई सवाल हुआ तो आप जरूर मेरे साथ कर सकते हैं। जब ये YouTube पर अपलोड भाई करेंगे तो वहाँ पर मेरा नंबर भी होगा, तो आप वहाँ से मेरा नंबर लेकर मेरे साथ कोई सवाल हो तो जरूर आप बात कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आए हम अपने सर खुदा के जुर्म में झुकाएं, खुदा के जुर्म को महसूस करें और दुआ मांगे। उसी यीशु में मेरे आसमानी पिता खुदा तेरा शुक्र तेरी सताइश तेरी हमद करते हुए खुदा तेरे कदमों में आते हैं। और आज खुदा तूने अपने बंदा विलियम एरन ब्रानम के जरिए से इस भेद को जो सात सितारों का भेद है हम पर खोला है, और मैंने कोशिश की है कि तेरे लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा सकूं तेरे बंदा हैरिस के वसीला से और उसके इस टूल्स के जरिए से, इस चैनल के जरिए से। तो खुदा को अपने बंदा हैरिस को, उसकी सारी टीम के, उसके
चैनल को बड़ी बरकत दे खुदा, उसकी सारे इंतजामात पर तेरी बरकत को चाहते हैं। और मुझे भी तू अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि इस आखिरी वक्त के पैगाम को खुदा तेरे लोगों तक बयान करने वाला बन सकूं। खुदा तू खुदा मुझे अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, और जितने भी लोग इस पैगाम को सुने, जाने, खुदा समझे, तू उन्हें बड़ी बरकत देना खुदा, और उन्हें भी अपने नाम और जलाल के नाम से मांगते और पा लेते हैं। This is Christian Network and you're watching New Life TV.